हाँ जी, इम्प्रेसेट सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ये हमारी कैश बुक का लास्ट टॉपिक होता है। ये भी एक तरीके की आपकी कैश बुक ही है, पर ये कैश बुक जो बनाई जाती है ये बनाई जाती है छोटे मोटे खर्चों के लिए। पेटी कैश का मतलब यही है, फॉर पेटी एक्सपेंसेस, फॉर पेटी एक्सपेंसेस। छोटे मोटे खर्चे होंगे ना, और छोटे मोटे खर्चों के लिए हम लोग एक अलग से कैश बुक बना लेते हैं, पेटी कैश बुक। पेटी एक्सपेंसेस के लिए हम लोग एक अलग से बना लेते हैं पेटी कैश बुक। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हमारा कैशियर है जिसका नाम है पेटी कैशियर। ये हमारा कैशियर है जिसका नाम है पेटी कैशियर। पेटी कैशियर का काम क्या होगा, छोटे मोटे खर्चों का वो ब्यौरा रखेगी, छोटे मोटे खर्चों का वो ब्यौरा रखेगा। अब ये हो गया आपका एक बड़ा आदमी जिसका नाम है हेड कैशियर। ये बड़ा आदमी है जिसका नाम है हेड कैशियर। हेड कैशियर क्या करता है, इसको एक अमाउंट पे करता है, लेट्स से ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी। जनवरी की स्टार्टिंग में हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 5,000 पे कर दिए। पेटी कैशियर जनवरी में क्या करेगा, खर्चा करेगा। पूरी जनवरी खर्चा कर रहा है सर, थोड़ा छोटा खर्चा, कभी 100 रुपए, कभी 500 रुपए, कभी 50 रुपए, ऐसे ऐसे कर करके खर्चा कर रहा है। और टोटल जो इसने खर्चा किया ना 31 जनवरी तक, वो टोटल जो इसने खर्चा किया, वो मान लो खर्चा किया इसने 4,000। तो 1 फरवरी को हेड कैशियर, अब ये 4,000 बैलेंस है, 31 जनवरी का बैलेंस है ये। अब 4,000 बैलेंस हो गया भाई, 4,000, सॉरी एक सेकंड रुको, सॉरी 4,000 आपका टोटल एक्सपेंस जनवरी का। तो आपका बैलेंस कितना बचा होगा, 1,000। 1,000, वेरी गुड। ये आपका बैलेंस बचा। अब 1 फरवरी को हेड कैशियर इसको इतना पैसा देगा ताकि इसके पास दोबारा से स्टार्टिंग में वही अमाउंट हो जाए। तो कितना और देगा, 4,000। 4,000। फिर ये फरवरी में खर्चा करेगा, ये खर्चा 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 खर्चा, और इसने टोटल एक्सपेंस किए फरवरी में 4,500 रुपए के। तो बैलेंस क्या बचा, 500। अब ये इसको इतना पैसा देगा ताकि इसका दोबारा से बैलेंस 5,000 हो जाए। तो कितना देगा भाई, 45। दिस सिस्टम इज नोन एज इम्प्रेसेड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। बैलेंस रिसिप्ट समझ आता है सर? सो इसमें मतलब हम कैसे वो बनाएंगे इसमें कैश बुक? सर वो तो मैं बताऊंगा। सो बैंक का तो इसमें से कोई है नहीं ना सरकार, वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें बैंक और कैश को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं करना होता, ये बेसिकली कैश में ही होता है, क्योंकि हम पेटी कैशियर को अलग से कोई। ब्रेक हो रही है, कुछ सुनाई नहीं। अब आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। वंश सर अब आई है। मैं ये कह रहा हूं, इसमें जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बेसिकली कैश की ही होती हैं, क्योंकि हम कोई पेटी कैशियर को अलग से बैंक अकाउंट तो ओपन करा के देंगे नहीं, है ना। तो हमने उसको कैश ही हैंड ओवर करते हैं। और कैश बुक कैसी बनेगी वो मैं अभी आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं उसकी। बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इम्प्रेसेड सिस्टम ऑफ पेटी कैश क्या है।
आई होप आपको समझ आया होगा। आपको स्टार्टिंग में, पीरियड की स्टार्टिंग में, ये मैंने महीना लिया है, ये फोर्टनाइट भी हो सकता है, 14 दिन, 15 दिन, ये वीकली भी हो सकता है, एक हफ्ता, ये 6 महीने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये वो एक अलग बात है। तो जो खर्चा वो उस पीरियड में करेगा, फिर उसके पास एक बैलेंस बचता है। और डायरेक्टली अगर मैं एक चीज बोलूं आपको, तो ये टोटल एक्सपेंस जो हो रहा है वही तो उसको मिल रहा है, जो खर्चा होगा वही उसको मिलेगा, क्योंकि बाकी तो बचा हुआ बैलेंस है। दिस सिस्टम इज नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। पहली बात तो ये। अब ये बनती कैसे है वो देख लेते हैं। मेरे पास अभी अभी आपकी तरफ से व्हाट्सएप आया है, अंगद का, दीपक का, दोनों का आया है। अंगद वाला ओपन कर लेता हूं मैं एक बार अभी। सर एक बार क्लास के एंड में संडे वाला पेपर भी डिस्कस कर लेना। नहीं सर, वो मैं भी कर नहीं सकता, इन्होंने दिया नहीं, कोई किसी ने भी। अंगद आपने इस बार भी नहीं दिया? अच्छा, आपने भी वही भेजा था। सर वो आ ही नहीं रहा था टेस्ट तो। यार ये पता नहीं आपके में नहीं आता, दीपक के में भी नहीं आता। और मैंने दीपक तुम्हें बोला भी था कि मुझे एक बार अपना लैपटॉप दिखा देना एनी डेस्क पे, आपने नहीं करा वो काम भी। सर पूरे वहाँ पे तो कोर्स आ रहा है कि सीबीएसई का क्या कोर्स आना है, सीबीएसई की तरफ से पेपर पता नहीं भाई क्या चक्कर है, ये सेम लिंक होता है, 12th वालों के साथ भी सेम होता है, वंश का खुल जाता है, दीपक को भी यही इशू आ रहा था। और ये इशू फिर आपको हर बार रहेगा। तो आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, एक बार मुझे एनी डेस्क पे अपना लैपटॉप दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, अब सुनो मेरी बात, इम्प्रेस्ड पेटी कैश कैसे बनता है वो हम इसमें से देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग, इलस्ट्रेशन 19 है, अगर आपके पास टीएस है तो आप उसमें भी देख सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। अब ड्यू फॉर पेटी कैश दिया हुआ है आपको 2000, उसके बाद खर्चे दिए हुए हैं। पोस्टेज का खर्चा 300 रुपए, टेलीफोन का खर्चा, कार्टेज, पोस्टेज, सैंड्रीज, टैक्सी फेयर। If the impressed amount is rupees 2000, show what amount the petty cashier would be entitled to draw in the beginning of the next month. अब आपको ये बताना है कि अगर इम्प्रेस्ड अमाउंट 2000 है, यानी हर बार उसको 2000 मेंटेन करना होता है, तो कितना अमाउंट है या क्या अमाउंट है जो पेटी कैशियर को मिलेगा अगले महीने। तो करने का तरीका देख लो क्या है। हेडिंग पेटी कैश बुक, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। फॉर्मेट बिल्कुल अलग है कैश बुक से, वो अलग है, ये अलग है। अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो अगेन बेकार की चीज है, कोई यूज नहीं है। वाउचर नंबर कोई यूज नहीं है, पर लिखना है। अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। स्टार्टिंग कहां से होगी, जो आपको अमाउंट मिला, टू बैंक, या आपको पैसा मिला, इस डेट को मिला, इस डेट को मिला, कहां लिखोगे, डेबिट साइड, अमाउंट रिसीव्ड में। उसके बाद जो भी खर्चे हैं उन सबका नाम, बाय पोस्टेज, बाय टेलीफोन, बाय कार्टेज, बाय पोस्टेज, बाय सैंड्री, बाय ट्रेवलिंग, ये आपने सारे खर्चे लिखे। आप इनका टोटल देखोगे, 340, 340 हो गया, 140, 480, 680, 780, 7 और 2 9, 1020। तो अगर मैं यहां तक का टोटल बोलूं तो 1020 का खर्चा कर चुका हूं मैं। तो मेरे पास बैलेंस कितना था, 2000। 1020 का खर्चा हो गया, तो बैलेंस शीट क्या बचेगी महीने के एंड पे, 980। नेक्स्ट डेट पे क्या करोगे, 1 मई को बैलेंस बीडी 980, अमाउंट यहां आएगा, और कितना पैसा मिलेगा इसको, सर जो खर्च हो गया वो मिलेगा, 1020 मिलेगा, 1 मई टू बैंक। इसे कहा जाता है सिंपल पेटी कैश बुक।
बैंक अकाउंट के आगे क्या लिखेंगे? सर बैंक अकाउंट के आगे यहाँ कुछ नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, ये रहा नहीं सर, नीचे वाले के नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला बैंक सर, अकाउंट। ये रहा। सर 1020 लिखेंगे। हाँ जी, ये 1020 बेसिकली क्या है, आपको टोटल अमाउंट 2000 बनाना है, आपके पास 980 है, तो कितना और दोगे उसको? 1020। आई बात समझ? हाँ जी सर। बोलो वंश। यस सर। दीपक। यस सर। ये सिंपल पेटी कैश बुक थी। अब इसी में एक एनालिटिकल आती है। एनालिटिकल में बेसिकली क्या होता है, सारे खर्चे भी खुलते हैं। और ये ऐसे भेजा है, चलो कैसे हो सकता है, ये स्क्रीन टेढ़ी हो जाती है क्या? मैं तो अपना लैपटॉप टेढ़ा कर लूंगा, आपको टेढ़ा दिखेगा, लेकिन यार ये ऐसे चलेगा नहीं, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। मेरे को एक बार इसकी फोटो खींच के भेज दो फिर। सर सीधी भेजू इसकी? हाँ मतलब पोर्ट लैंडस्केप में भेजना। ठीक है सर। या ऐसे दिख रहा है, इतना दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। तो ठीक है, देख लो, ज्यादा कुछ है नहीं, बुक तो मेरे ख्याल से आप सब पे है ही। ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक, इम्प्रेसेड सिस्टम। 10,000 रुपए रिसीव हुए पेटी कैश के लिए, उसके बाद खर्चे ही खर्चे लिखे हुए हैं, बस फेयर, कार्टेज, पोस्टेज, वेजेस, स्टेशनरी, ऑटो चार्ज, रिपेयर, बस फेयर, कार्टेज, पोस्टेज, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, ये सारे खर्चे हैं। अब करना क्या है आपको, ऊपर आप लिखते हो पेटी कैश बुक, जो पहले था अभी भी लगभग वही फॉर्मेट है। ये रिसिप्ट आ रहा है, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट। और अब ना क्या हो रहा है, एनालिटिकल में सारे खर्चों के नाम खुल रहे हैं, जितने खर्चे उतने कॉलम। बस अच्छी बात यह है कि अगर वही खर्चा बार बार आ रहा है तो आपको बार बार कॉलम नहीं खोलना पड़ रहा है, आप उसी कॉलम में लिख लोगे। बाकी तरीका सेम है, सबसे पहले आपको 1,000 रुपए मिले तो आपने यहाँ पे लिखा टू कैश, यहाँ आ गया, सॉरी 10,000 मिले, यहाँ आ गया। फिर आप सारे खर्चे कर रहे हो, जैसे कन्वेंस 50, तो यहां पर भी आएगा और कन्वेंस में भी आएगा। कार्टेज 250 टोटल में भी आएगा, और अलग से जो कार्टेज है उसमें भी आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम यहाँ भी आएगा, और जो उसका कॉलम है वहां भी आएगा। वेजेस एंड सैलरी 600 600, 400 स्टेशनरी स्टेशनरी, 200 कन्वेंस, तो दोबारा यही कन्वेंस को दोबारा नहीं खोलना, जो खुला हुआ है उसी में आपने लिख लिया। रिपेयर 1500, ये एक इन्होंने लास्ट में कॉलम खोल लेते हैं सैंड्रीज, आपको जरूरत नहीं है, आप जितने कॉलम है उतने भी खोल सकते हो भाई। रिपेयर का एक और खोल लेते, क्या ही फर्क पड़ जाता। कन्वेंस 100, ऐसे करके सारे खर्चे लिखे हमने, और खर्चों का टोटल कितना हुआ 6,000, जबकि दिए तो बैलेंस कितना बचा 4,000। अगले दिन यही बैलेंस आपका बीडी बना 4,000, और 6,000 उसको और दे दिए गए। बताओ भाई, कुछ समझने वाली बात हो इसमें? हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ जी सर इसमें अगर जैसे जो सेंट्रीज वाला कॉलम है उसमें हम क्या डालते हैं? सर, कोई है उसकी डेफिनेशन नहीं है, वही मैंने बोला कि आप सन्ड्रीज को खोलो ही मत। इन्होंने सन्ड्रीज में 2 डाले हुए हैं, एक रिपेयर और एक जनरल एक्सपेंस। आप उनके भी अलग से कॉलम बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। कोई डाउट नहीं किसी को? अंगद क्लियर है? सर हाँ जी बताइए। सर इसमें हम बैंक में पहले स्टार्टिंग में बैंक में नहीं आता पैसे, जैसे पहले उसका। टू कैश टू बैंक एक ही बात है सर, जो मर्जी लिख लो। सर तो उसमें कोई वो नहीं है कि आपको बैंक लिखना है? नहीं, कोई नहीं है सर कि कैश लिखना है या बैंक लिखना है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है जी, तो इसको मैं बंद कर रहा हूं, ये आपके पास है, मैं बंद कर रहा हूं इसको, और मैं ओपन कर रहा हूं वापस अपनी कैश बुक।
क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, एनालिटिकल वाली बनानी है, बस एक ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, कुछ कमियां होगी तो वो हो जाएगी दूर। और जो फॉर्मेट आपको मैंने दिखाया था अभी जो आपकी बुक्स में, आप उसको देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिना देखे करना है। बस एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट रहा हो आपसे। क्वेश्चन नंबर 28, एनालिटिकल पैटी कैश बुक बनानी है। सो हाँ जी, सही सिंपल वाली बनानी है एनालिटिकल वाली? एनालिटिकल सर, एनालिटिकल। ओके सर। सर हाँ जी सर इसके अंदर रिसिप्ट का अमाउंट दे ही नहीं रखा कि कितने सर, सेमेस्टर के। दे रखा है सर। सर ठीक है। सो हाँ जी सर इसमें तो बहुत सारे अलग अलग वो खुल रहे हैं तो इसमें जगह ही नहीं बच रही पेज पे। सर, आप लैंडस्केप में बना लेते हैं या फिर ना कोई पिन पेज लेके सर उसमें बना लो, लैंडस्केप, दो पेजेस को साइड एक साथ करके बना लेते हैं। सर लैंडस्केप में ही बनाया था। सर तब भी नहीं तो जगह इसमें बस बच रही है। एक दो ही रिपीट हो रहे हैं। मैं क्या बताऊं सर। सर भाई पैटी आप बना लो, हैं? नॉर्मल वाली, नॉर्मल वाली बना नहीं लो। नहीं नहीं नहीं, फिर फायदा क्या होगा सर, सीखना तो यही है ना। ये मैनेजर ट्रिप है, इसको कन्वेंस में डाल लो, वेजीज हो गया दो, इसको भी कन्वेंस में डाल लो तीन, स्टेशनरी चार, ये आपका पोस्टेज में आ गया पांच, ये पोस्टेज में, ये भी पोस्टेज में, रिपेयर को सन्ड्री में डाल लेना, चलो इसको भी सन्ड्री में डाल लेना, ये वेजेस में आ गया, ये कन्वेंस में आ गया, ये भी तो पोस्टेज में आ कन्वेंस गया। किसके लिए आता है? सर जो भी इधर उधर जा रहा हो, कोई भी किराया भाड़ा हो उसमें डाल देते हैं हम। ओके सर। और सर ये टेलीग्राम पोस्टेज में क्या आएगा? सर टेलीग्राम भी वही चीज है जो हमारा वहां से हो रहा है, क्या नाम है उससे,
क्या कहते हैं उसको, पोस्ट ऑफिस से वो टेलीग्राम में उसमें डाल दिया मैंने, पोस्टेज में। ओके सर। डॉक्स परचेज मैंने सेंट्री में डाल दिया, स्टेशनरी हो गया, इसको भी सेंट्री में डाल दो, खत्म सर कहानी। तो कंट्री में क्या डालते हैं? जो मन कर जाए, जो आपको लग रहा हो कि रेगुलर आपके बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो रहा है, जैसे जो रिपेयर हमारा हो गया, रेगुलर बिजनेस। जैसे रिपेयर हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, ये सब। सर कन्वेंस में भाड़ा मतलब वो क्या हाँ, कहते हैं? कन्वेंस में भाड़ा आ गया, वेजेस हो गया, एक स्टेशनरी हो गया। आप कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, अब 6 7 बनेंगे बस। तो सर पोस्टेज में सरकारी काम मतलब जैसे सरकारी नहीं, काम है पोस्टेज सर। में पोस्ट ऑफिस वाला सर। अच्छा ठीक है सर। सर हाँ जी। सर हम पर्टिकुलर्स में भी कन्वेंस लिख दें या फिर मतलब मेंशन करें कि बस फेयर है? नहीं, मेंशन करो बस फेयर। ओके सर। सर वेजेस टू कैजुअल लेबर कहाँ जाएगा? सर ये भी उसमें जाएगा ना सैलरी में? नहीं सर, वेजेस में जाएगा ना। हाँ जी सर। वेजेस में। सर फिर स्टेशनरी का भी अलग अकाउंट बनेगा ना ऐसे तो? हाँ सर, स्टेशनरी का भी बनेगा, 5 6 बताए थे ना मैंने।
भाई एक तो आपका ये कन्वेंस हो गया, एक एक वेजीज हो गया, दो स्टेशनरी, तीन पोस्टेज, चार सन्ड्री, पांच, बस। सर ये जो 6 जून की वो है हाँ जी। सर, जो थर्ड वाली रिवेन्यू स्टैम्प, सर ये तो वेजेस में जाएंगी ना फिर, पेमेंट ऑफ वेजेस। सर स्टैम्प्स का खर्चा हुआ, ये वेजेस पे नहीं करी, वेजेस के लिए जो स्टैम्प्स का खर्चा हुआ है तो खर्चा स्टैम्प्स के हिसाब से लगेगा ना फिर। ठीक है सर।
सर आ गया आंसर। हेलो हेलो हेलो, सर आ गया आंसर आ गया। कितना? सर 450 आ रहा है। 450 आ रहा है। हाँ जी सर। तो मेरा अलग आ बैलेंस रहा है। आपका कितना आ रहा है? सर मेरा बैलेंस 900 आ रहा है और फिर नेक्स्ट मंथ में कैश 600 है। आपके पास टीएस के वाला ओपन कर रखिए, उसमें देखना ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन वाले में, अनसॉल्व वालों में। सर देखता हूँ। हाँ जी सर लास्ट है। पता है उसमें देखो क्या आंसर आ रहा है। सर सर 450। उसमें सर 450 आ रहा है भाई। सर पेटी कैश बैलेंस 450 आ रहा है। क्या कह रहे हो वंश? सर मैं तो सर मेरी टीएस में तो वैसे वो अलग है, वैल्यूज तो वैसे वाली है। अच्छा, रुपीज में तो। नहीं ये तो टोटल कर बाकी लेते ना सर, 50 और 150, 200, 300, 320, 360, 460, इसके 510, बाद 050 आ 550, रहा है। 550 और 50, 600, 700, 780, 800, 840, 880, 880 और अब ये जोड़ लो बस, 880 और 170, 1050 आ रहा है। और यही बनेगा सर बैलेंस शीट, सही बात है बिल्कुल। एक ओके बार सर। मुझे फोटो भी खींच के भेज दो दोनों, मैं देख लूं कुछ और गलती तो नहीं है जो बतानी हो। पूरा कर लेना, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी सारा। सर जो बैलेंस बीडी है सर हम्म, वो हमारा 450 होगा ना, तो जो हाँ जी, बचा। 450 होगा। तो किसी रेल से गुजरती है। सर बैलेंस सीडी भी 450, फिर इसका मतलब सर बैलेंस सीडी ही तो 450 होगा। सर बीडी की बात करो, हाँ बीडी। बीडी भी 450 होगा। हाँ जी सर। वंश की तरफ से मेरे पास आया है। ओके ओके, 150। सर ये आपने वहां जो 1500 लिखा है वहां 1500 नहीं लिखना है ना? सर क्यों? चेक कर लेते हैं सर। ये फॉर्मेट है सर, देखो। अब यहां पर आपको 6000 लिखा है ना, जो खर्चे का टोटल है वो लिखना है, यानी 1050। फॉर्मेट पे ध्यान रखो। और यहां पर आप लिखते हैं फिर 450, और यहां आप करते फिर टोटल 1500। देखो ध्यान से। सर मैं ऊपर टोटल वाला कॉलम बनाना। नहीं, टोटल वाला कॉलम तो बना रखा आपने। अच्छा, वो नीचे वाले, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार फॉर्मेट देखते रहो। आप भेजो अंगद, या कर रहे हो अभी? सर नहीं मेरा हो गया है। सर वो ना मैंने ना सर कन्वेंस की जगह सी लिख दिया और मतलब सर एक एक लेटर लिख दिया फर्स्ट वाला। कोई बात नहीं, बस फॉर्मेट देख लो सर। हाँ सर। सर भेज दिया।
आ क्यों नहीं रहा? आ गया। बड़ा खतरनाक किया आपने तो। सर एक ही पेज में करा ना। तो सर आपने पता है क्या क्या गलती कर रखी है? ये जो आपने बैलेंस बीडी लिखा है वो यहाँ थोड़ी आ रहा है, वो तो यहाँ आ रहा है। हाँ सर, ये बैलेंस बीडी का अमाउंट कहाँ लिखा? आपने गलत साइड लिखा है। आपने यहाँ लिखा है ये जो सबसे लास्ट में लिखा है, जी सर। जबकि वो यहाँ आ रहा है सर रिसिप्ट साइड में। ठीक करो उसको वहां से काट के। ओके सर। और रिसिप्ट साइड में आपने ये वाला टोटल भी नहीं लिखा। सर लिख लो। रिसिप्ट वाली साइड ठीक करो। हल्के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें फॉर्मेट का खेल होता है बस। वंश आपके पास लेटेस्ट बुक है टीएस ग्रेवाल ना? वंश चला गया क्या? मैं तो यही। हो गया जी? यस सर। ये तो भेजा नहीं आपने, भेजो मुझे अगर हो गया है तो। सर हाँ वंश, तो मेरे को अभी आपके बीच में थोड़ी देर के लिए ऑडियो नहीं आई थी, आप मेरे से कुछ कहते नहीं थे। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपके पास टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट वर्जन है ना? यस सर। इसके बाद एक चैप्टर है हमारे पास अदर बुक्स, सब्सिडरी बुक्स के नाम से होगा। सर अदर बुक्स के नाम से। अदर बुक्स या सब्सिडरी बुक्स, उसका पीडीएफ चाहिए पड़ेगा। सर पूरे चैप्टर का? हाँ भाई पूरे का। चाहे पीछे के क्वेश्चंस का मत देना, वो तो मेरे पास हैं। ओके सर, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। सर अभी चाहिए आपको? नहीं नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास से पहले कभी भी। ओके सर। दीपक फॉर्मेट का देख लो भाई, बस फॉर्मेट ठीक नहीं है लास्ट में। फॉर्मेट के बिना अकाउंट्स में कोई नंबर नहीं होते। ये यहां से नीचे नीचे का आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है। आज तो इसी पे रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो नया चैप्टर है वो हमारा है ही 2 क्लासेस का बस, अदर बुक्स जो है। ओके सर। सर हाँ जी। सर एक बार आप अभी क्लास क्लास फ्री हो मेरे को कॉल करना। हाँ फ्री हूँ भाई, कर लेना कॉल। ओके सर। चलिए बाय बाय। सर वो मम्मी की आपसे बात हो गई थी? हो गई थी। ओके सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। बाय बाय।